फर्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? यूज डी मोइवर्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये 3 सम्स मैं बहुत ही फास्ट सॉल्व करने वाला हूं। 3, तो पहला सम मैं करता हूं। इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कॉपी कॉपी। तो देखो यहां पे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको लिखा जा सकता है ई रेस टू आई थीटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ई रेस टू आई थीटा। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को लिखते हैं ई रेस टू माइनस आई थीटा। ये जिसको समझ गया वो बहुत ही फास्ट कर सकता है इसको। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। ऐसे मान के चलते कि आपको ये पता है, इस साइड में लिख देता हूं। अब ध्यान से सुनो, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा को ई रेस टू आई 2 थीटा लिख सकते हैं, रेस टू 7। cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? ई रेस टू आई 4 थीटा लिख सकते हैं, रेस टू 3। ये ई रेस टू आई 2 7 जा 14, ई रेस टू 14 थीटा आई लिखू। 3 4 जा 12, ई रेस टू 12 थीटा आई। ई रेस टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा 14 थीटा आई माइनस 12 थीटा आई। 14 चॉकलेट्स माइनस 12 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स, तो ई रेस टू 2 थीटा आई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद में आंसर आ गया बच्चों। ई रेस टू 2 थीटा आई क्या रहेगा? cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, ये कैसे लिखेगा? साइन 5 cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, ई रेस टू 5 थीटा आई। ये कौन है? ई रेस टू माइनस 3 थीटा आई। माइनस क्यों लिया? क्योंकि बीच में कौन सी साइन है? माइनस है। रेस टू 2 ई रेस टू 5 थीटा आई। नीचे कौन है? 3 2 जा 6, ई रेस टू माइनस 6 थीटा आई। माइनस 6 थीटा आई ऊपर जाएगा तो प्लस 6 थीटा आई होगा। तो ई रेस टू 5 थीटा आई प्लस 6 थीटा आई, तो ई रेस टू 11 थीटा आई। तो cos 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा। करेक्ट है क्या आंसर? खत्म। नेक्स्ट सम, इसको कैसे करेंगे? थर्ड सम देखो, ये ई रेस टू 7 पाई बाय 13 आई डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा, ई रेस टू माइनस 4 पाई बाय 13 आई रेस टू 6। ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि बीच में कौन है? माइनस है। ओके, ई रेस टू 7 पाई बाय 13 आई अपॉन ई रेस टू 4 6 जा 24। अरे ये रेस टू 4 रह गया क्या? हाँ रेस टू 4 रह गया, रुको 2 मिनट। 7 4 जा ई रेस टू 28 पाई बाय 4 13 आई डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस 24 पाई बाय 13 आई। ओके, ये क्या रहेगा? ई रेस टू 28 पाई बाय 13 आई माइनस, ये माइनस से ऊपर जाके क्या होगा? प्लस 24 पाई बाय 13 आई। तो ये क्या हो गया? ई रेस टू 52 पाई बाय 13 आई। अब 13 के टेबल में 52 आता है? यस। 4 पाई आई, इसको क्या लिखेंगे? cos 4 पाई आई प्लस आई साइन 4 पाई आई। cos 4 पाई 1 होता है, सॉरी, cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई आई, आई साइन 4 पाई सिर्फ,
आई साइन 4 पाई। ओके, कॉस 4 पाई 1 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, तो 1 प्लस 0 आए, मतलब 1 प्लस 0, आंसर क्या आया 1। 1 इज द फाइनल आंसर। खत्म। Express the following in the form a plus ib where a and b belongs to r using de Moivre's theorem। बच्चों एक नोट लेके देता हूं, नोट देखो, x प्लस आई वाई जो है उसको आप आर ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हैं। x प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, आर ई रेस टू आई थीटा। यहाँ पे r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, आप जानते हैं ना। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे इंडिकेट कर सकते हैं। x मतलब कौन सा, रियल, y मतलब कौन सा, इमेजिनरी। ये मान लो x है, ये y है, तो आप इधर ऐसे करते थे ना, ये कौन था, x कॉमा y, या फिर x प्लस आई वाई, ये पॉइंट रहता था। तो इस चीज का फायदा उठा के हम ये सारे सम्स करने वाले हैं। तो पहला सम 1 माइनस आई रेस टू 5। तो बच्चों देखो, सबसे पहले 1 माइनस आई रेस टू 5 है, तो यहाँ पे स्टेप 1 हम क्या करेंगे, हाँ, लेट z इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस आई रेस टू, बोलो बेटा 5 है। हाँ, तो देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आई रेस टू 5 है, तो यहां पे 2 मिनट, हाँ बच्चों, हाँ, z इक्वल टू सिर्फ 1 माइनस आई लिखता हूं मैं, z की जगह पे क्या लिखता हूं, 1 माइनस आई लिखता हूं। आगे इसको कंपेयर करो x प्लस आई वाई के साथ, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -1, -1 ना। हाँ, तो इसको अगर पेपर पे दिखा दे, x इज व्हाट, रियल पार्ट, y इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट, सही है। ओके, तो रियल पार्ट कितना है, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू -1। तो बच्चों अगर गौर से देखा जाए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। हाँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों। ये 1 एंड -1 अगर लिया जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा, आर पहले निकाल लेते हैं। आर क्या है बोलो, आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, वाई क्या है 1 का -1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 है। थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। y का वैल्यू बोल बेटा, बराबर है ना। हाँ, तो बोलो बेटा tan इनवर्स ऑफ -1, एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो π/4 रहता है, tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब -π/4, मतलब ऐसा, यहां से जाऊँ तो -45 डिग्री, लेकिन अपने को पॉजिटिव एंगल लेना है, तो कितना रहेगा देख, 0, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, इधर लिखू 7π/4। कितने लोगों को समझा, एंगल समझा, आर समझा। नाउ स्टेप 2, हमें किसके बारे में सोचना है, 1 माइनस आई रेस टू 5। तो 1 माइनस आई को क्या लिखूंगा मैं, बोलना, रुको यहां पे लिखता हूं, z क्या है 1 माइनस आई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर ई रेस टू आई थीटा लिख सकता हूं ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको, x प्लस आई वाई को क्या लिख सकते हैं, आर ई रेस टू आई थीटा। तो इसको क्या लिखो बेटा, आर का वैल्यू क्या है √2 ई रेस टू आई, थीटा का वैल्यू क्या है 7π/4, बराबर है ना। ओके, तो 1 माइनस आई रेस टू 5 को क्या लिखो, बोलो √2 बोलो ई रेस टू आई 7π/4, द होल थिंग रेस टू 5, बरोबर है। ओके,
√2, तो ये √2 क्या करना पड़ेगा मेरे को, 5 करना पड़ेगा। ओके 2 मिनट, लेट मी वेरीफाई द आंसर, 2 मिनट रुक जाओ। तो √2 क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ओके e 5 7 जा 35, e 35 पाई अपॉन 4, बरोबर। ओके अब √2 क्या रहता है, √2 इंटू √2 क्या चलेगा यार, √2 √2 इंटू √2 क्या चलेगा ना, हाँ, इंटू e 35 पाई बाय 4, तो 35 पाई बाय 4 को मैं क्या लिखूंगा बोलो, कॉस 35 पाई बाय 4 प्लस या माइनस, प्लस साइन 35 प्लस क्या होता बोलो, आई साइन 35 पाई बाय 4 प्लस आई साइन बोलो 35 पाई बाय 4। अब ध्यान से सुनो, √2 क्या रहता है बच्चों, √2 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या रहता है 2, √2 इंटू √2 क्या रहता है 2, 2 2 सर क्या आएगा 4, तो √2 क्या आएगा बेटा 4, और √2 √2। अब cos 35 पाई बाय 4 है, उसको क्या लिखूंगा मैं, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा बोलो, हाँ, तो इसको डिविजिबल कैसे बनाएंगे, 4 4 16, 4 5 20, ओके 4 6 24, 4 7 यस 4 8 32, ओके, तो 32 पाई प्लस 3 पाई ऐसे लिखा चलेगा, हाँ, प्लस आई साइन बोलो 35 पाई को क्या लिखूंगा 32 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4। अब ठीक है, हाँ 4 √2 एज इट इज रहने दो बेटा, कॉस इधर बोलो मेरे को 32 पाई डिवाइडेड बाय 4 8 पाई, 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब बच्चों हमें तय करना है इसको कैसे सॉल्व करें, 4√2। अब 3 पाई बाय 4 क्या रहता है मैं आपको समझाता हूं, देखो ये कौन है पाई बाय 4, ये 2 पाई बाय 4, ये कौन है 3 पाई बाय 4, समझ में आता है 3 पाई बाय 4, ओके। अब 3 पाई बाय 4 मतलब ये एंगल है, एक्चुअली वो 135 डिग्री है, 3 पाई बाय 4 मतलब कितना 135 डिग्री। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, 8 पाई मतलब क्या, ये देखो ये पाई, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, 8 पाई मतलब ऐसे पूरे पूरे चक्कर मार लिए, कितनी बार 4 बार, तब जाके हुआ 8 पाई, 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 4। अब 8 पाई डेंजरस के नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस, तो कॉस का रहेगा कॉस, 8 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे मानने का, 8 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 को cos 3 पाई बाय 4 लिखेंगे और आई साइन 3 पाई बाय 4 लिखेंगे, क्योंकि आफ्टर एवरी 360 डिग्री एंगल रिपीट होता रहता है, तो 8 पाई के बाद भी एंगल रिपीट करेंगे, तो इनको ऐसे ही रखेंगे, ओके। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। अब 3 पाई बाय 4 को कैसे लिखा जाएगा बच्चा, 3 पाई बाय 4 को आप 180 माइनस पाई बाय 4 करो, देखो ना 3 पाई बाय 4 मतलब समझे क्या, ये पाई बाय 4, ये 2 पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4, ये 4 पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 करो तो भी चलेगा, या पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 करो तो भी चलेगा। आपको क्या चाहिए, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 करूं या पाई माइनस पाई बाय 4 करूं, 4√2, यहाँ पे क्या रहेगा बोलो कॉस, बोलो जल्दी, पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन बोलो पाई माइनस पाई बाय 4, ओके। अब बच्चों पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स ओनली साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे,
बाकी कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। पाई डेंजरस नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस, तो कॉस का रह जाएगा कॉस और साइन का रह जाएगा साइन। ठीक है, चलो अब आंसर आ गया 4√2 एज इट इज माइनस कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 क्या है 1/√2 प्लस आई साइन, बोलो बेटा साइन पाई बाय 4 क्या है 1/√2, साइन पाई बाय 4 क्या है 1/√2। तो ये 4√2 जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई करो 4√2 अंदर, तो √2 कैंसिल, क्या रहेगा -4। 4√2 अंदर जाएगा, √2 कैंसिल, प्लस 4i। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। तो 1 - i⁵ था, उसको क्या लिख सकते हैं -4 + 4i, -4 + 4i ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट जो है कौन है 1 + i⁶ सेकेंड, 1 + i⁶। कुछ बच्चे ओरली एंगल निकाल सकते हैं, मैं लिख के करके देता हूं। स्टेप 1, लेट z = 1 + i, तो इसको कंपेयर करेंगे x + iy के साथ। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। बच्चों हम जब प्लॉट करेंगे x यानी रियल एक्सिस, y यानी इमेजिनरी एक्सिस, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो ये लाइन कैसे पास होगी, बीच में से पास होगी ना। एंगल कितना होगा 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो r निकाल लेते पहले। r का वैल्यू क्या है √1² + 1² √2। थीटा क्या रहेगा tan 1 ऑफ y/x, tan 1 ऑफ 1/1। tan 1 क्या रहता है 45 डिग्री यानी π/4 रेडियन। ओरली समझा आपको? हाँ, तो ये ऐसे लिख के भी दिया मैंने। अब स्टेप नंबर 2 क्या कंसीडर करेंगे, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, रुको, z को लिखेंगे z = व्हाट 1 + i। इसको क्या लिखेंगे r e⁻i के फॉर्मेट में। r क्या है √2 e⁻i π/4, बरोबर। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे 1 + i⁶ यानी √2 e⁻i π/4⁶। ओके, तो √2⁶, ये क्या रहेगा बेटा e⁻i 6 π/4। तो √2⁶ मतलब √2 का स्क्वायर ⁻3, बराबर है ना, 2 3 से 6 रहता है। √2 का स्क्वायर क्या है 2, 2⁻3 e⁻i 3 π/2, बराबर है। तो ये क्या रहेगा cos 3 π/2 प्लस i sin 3 π/2। बच्चों 3 π/2 मतलब आप जानते हैं 270 डिग्री, सही है ना। ये कौन है 0, ये कौन है π/2, ये 2 π/2 और ये कौन है 3 π/2। और इसके आंसर में पता है sin 3 π/2 क्या रहता है बोलो -1, cos 3 π/2 क्या रहता है बोलो 0। ये स्टैंडर्ड आंसर है। तो मैं आंसर लिख देता हूं 2³ क्या है 8, cos 3 π/2 0 प्लस i sin 3 π/2 क्या है -1। तो 8 × 0 0, 8 × -1 -8, 0 -8i, यानी आंसर क्या आया -8i। -8i इज द स्टैंडर्ड आंसर। Okay. 1 - √3i⁴ स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड सम 1 - √3i⁴। तो स्टेप 1 क्या करेंगे बच्चों बताओ, लेट z = बोलो 1 - √3i। तो इसको कंपेयर करेंगे x + iy के साथ। x का वैल्यू क्या है बोलो 1, y क्या है -√3। कौन से क्वाड्रेंट में x 1 है,
और y क्या है -√3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, अब ध्यान से सुनो, बरोबर है ना, x का वैल्यू 1, y का -√3, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, एंगल जो होगा वो डिसाइड करते, रुको, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y का वैल्यू क्या है -√3, y का 1, tan इनवर्स ऑफ -√3 क्या रहेगा, अब ध्यान से सुनो, tan इनवर्स √3 करो, tan इनवर्स √3 60 डिग्री रहता है, लेकिन -√3 करो तो -60 डिग्री, -60 डिग्री, -60 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, -60 डिग्री मतलब क्या, +300 डिग्री, बराबर है, हाँ 300 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 5π/3, चेक करो ना, 5π/3 मतलब 300 डिग्री क्या, चेक करो, इंटू 180 अपॉन पाई, पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 6 जा 5 6 जा 300, सही है क्या, सही लिखा मैंने बच्चों, ओके। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ओके। मैं बीच वाले स्टेप्स भी लिख देता, ये क्या रहेगा -60 डिग्री, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है +300, कैसे -60 नीचे से, लेकिन ऊपर पूरा किया तो 300, और 300 कौन है 5π/3 रेडियन, ओके 300 डिग्री, हाँ तो 5π/3 हो गया। अब z को कैसे लिखेगा बेटा तू, z इक्वल टू बोलो 1 -√3 आया था, अच्छा r रह गया हमारा, r कैसे करोगे बोलो, √x² + y², 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 4 4, 2 आएगा, तो इसको क्या लिखो 2e⁻⁵ 5π/3, सही है, ओके। नाउ स्टेप नंबर 2, आसान है, हाँ 1 -√3i⁴, कैसे करूं बोलो, 2e⁻⁵ 5π/3⁴, 5 4 जा 20, यहाँ पे 2⁴ e⁻⁵ 20π/3, बराबर है, 4 5 जा 20 ना, 2⁴ क्या रहता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 e⁻, 2 मिनट, 16 cos 20π/3 प्लस i sin 20π/3। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा मैं, cos, तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, ओके 18 तो आता है, 18π/3 प्लस 2π, सही है क्या, ओके, प्लस i साइन बोलो पाई प्लस 2π/3, तो बच्चों मेरे को आंसर बताओ, चलो 16 एज इट इज, cos 18π/3 6π प्लस 2π/3 प्लस i साइन 6π प्लस 2π/3, 6π मतलब एक पूरा चक्कर कितनी बार, 3 बार, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 चक्कर के बाद एंगल्स फिर से रिपीट होना चालू होता है, cos 2π/3 लिख सकते हैं प्लस i साइन प्लस i साइन 2π/3, 2π/3 मतलब कितना एंगल होता है, 2π/3 मतलब कितना एंगल होता है 180 अपॉन पाई, पाई कैंसल, 3 1 जा 3 60 जा, है ना, 6 जा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 को 90 + 30 या फिर 180 - 60, 180 - 60 करते, तो 16 cos
पाई माइनस 60 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 6 या पाई बाय 3? पाई बाय 3 सही है क्या? प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3 को क्या लिखेंगे फिर से? पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस, कोसेक आर पॉजिटिव, तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिक्सटीन एज इट इज माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। ओके, साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और पाई नॉन डेंजरस है, इसलिए कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। बोलो बेटा, कॉस पाई बाय 3 क्या है? हाँ, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 क्या है? √3/2। नहीं सॉरी, 1/2 है, 1/2। कॉस 60 1/2 है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। आंसर आ गया। अब 16 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -16/2 प्लस आई 16√2 √3/2, तो -8 प्लस 8√3 आई, दिस इज द आंसर। -8 प्लस 8√3 आई इज द आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं, कौन सा है? -2√3 -2i raised to 5। तो कौन सा समय? फोर्थ है। -2√3 -2i raised to 5। तो लेट z इक्वल टू क्या है? -2√3 -2i। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करो, तो x का वैल्यू क्या है? -2√3 और y का वैल्यू क्या है? -2i। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे माइनस आ गया, -2√3 और y के लिए -2i। -2 नीचे आएगा, -2 हो गया। यहाँ पे कहीं तो भी आएगा वो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ पे सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहता है। ओके, टैन इनवर्स ऑफ, बोलो y/x, ये थीटा है। उससे पहले r फाइंड कर लेना चाहिए। r क्या है? √ऑफ x² प्लस y²। चलो x का ओरली कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16। आंसर आया 4। r का वैल्यू 4 है। थीटा tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू क्या है? -2 और x का 2√3। तो बच्चों ये जो है tan इनवर्स ऑफ 1/√3 है। तो लोग क्या सोचते हैं? 1/√3 है ना, तो तुरंत सोच लेते 30 डिग्री है, लेकिन 30 डिग्री नहीं हो सकता। ये 30 डिग्री नहीं हो सकता बेटा, ये 30 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 30 डिग्री? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो 30 डिग्री को एक्सटेंड करके नीचे लेके जाओ, तो ये वो एंगल है। तो कैसे फाइंड करोगे? ये लाइन कितनी होगी? 180। 180 प्लस 30 कितना होता है? 180 प्लस 30 210। 210 होगा फिर एंगल, ठीक है। तो 210 यानी कितना? 5π/6। सर आप कैसे कर लेते? देखना बेटा, 210 इंटू π/180 कर, 0 0 कट, 3 कितना सर? 6 जा ना, 3 6 18, 3 7 जा। ओके, 2 मिनट बच्चों, 7π/6 हो रहा है। 2 मिनट 2 मिनट। ये 210 आएगा क्या? 1/√3 1/√3 tan इनवर्स ऑफ
हाँ यस, ये 30 डिग्री होता है, वो तो है। 180 प्लस 30। ओके, एंगल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये 180 प्लस 30 कितना होता है? 180 प्लस 30 210 ही है ना? 210 को रेडियन में क्या करेंगे? पाई डिवाइडेड बाय 180। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 0 जा 3 7 जा 3 6 जा 7 पाई बाय 6 है क्या? हाँ 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 है, फिर एंगल 7 पाई बाय 6 ही सही है। 7 पाई बाय 6 ही सही है। 7 पाई बाय 6। ओके, ये कैसे किया फिर से बताओ? ये 30 प्लस क्या किया मैंने? 180 डिग्री। ओके, हाँ क्यों किया 180? आपको पता है ना ये एंगल कितना रहता है? 180। तो ये पाई बाय 6 प्लस पाई कितना हो गया? 7 पाई बाय 6, इसलिए थीटा का वैल्यू 7 पाई बाय 6। पाई बाय 6 अकेला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब देखो ये हो जाने के बाद z कैसे लिखेंगे? -2√3 माइनस 2i, इसको क्या लिखेंगे बोलो? r e रेस टू आई थीटा, r का वैल्यू क्या? 4 e रेस टू i 7 पाई बाय 6। सही है। आगे चलो, नाउ स्टेप 2 बोलो। हाँ, -2√3 माइनस 2i रेस टू 5 है, इसको क्या लिखेंगे बोलो? 4 e रेस टू i 7 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय रेस टू क्या है? 5। 7 5 35 और ये 4 रेस टू 5 e रेस टू i 35 पाई बाय 6। 4 रेस टू 5 क्या होता है? 4 रेस टू 5 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 1024। 1024 यहाँ पे cos 35 पाई बाय 6 प्लस i sin 35 पाई बाय 6। प्लस i sin 35 पाई बाय 6। 35 पाई बाय 6। 35 को कैसे लिखूंगा मैं? 1024 cos, ओके 6 6 जा 36 है, 6 5 जा 30 है ना? हाँ, तो 30 पाई अपॉन 6, या फिर आप ऐसे करो, रुको 2 मिनट। 36 पाई माइनस पाई अपॉन 6 चलेगा? प्लस आई साइन बोलो 36 पाई माइनस पाई अपॉन 6। अब ध्यान से सुनो, 1024 cos 36 अपॉन 6 पाई माइनस पाई बाय 6, सही है? प्लस आई साइन बोलो 6 पाई माइनस पाई बाय 6। अब आपको पता है हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है। 6 पाई मतलब 360 डिग्री कितनी बार? 3 बार। तो ये 1024 cos माइनस पाई बाय 6 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 6। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 6। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन आएगा? माइनस आई साइन पाई बाय 6। और आप जानते हैं कॉस पाई बाय 6 क्या होता है? कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। आई साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। तो चलो 1024 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 512 आएगा। तो आंसर आ गया है। आंसर क्या आया? 512√3 माइनस 512 आया। दिस इज द फाइनल आंसर।